हे स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 7B किया था, जहाँ पर हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना, कन्वर्ट करना सीखा था। इस वाले वीडियो में हम डेसिमल के एडिशन यहाँ पे सीखेंगे, यानी डेसिमल्स को कैसे ऐड किया जाता है, डेसिमल नंबर्स को। साथ ही कुछ हमारे पास क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे और उनकी स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है मैंने आपको पहले बताया है। और यहाँ पर मैं आपको खुद से स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7C, जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ऐड द फॉलोइंग डेसिमल्स, यानी 1 से लेकर के 14 तक जितने हैं उनको आपको ऐड करना है, सॉरी 8 तक, और उसके बाद 9 से लेकर 14 तक अपने को रीड करना है और देखना है कि कहाँ पे ऐड होगा, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से अपने को 8 तक क्या करना है, डायरेक्ट ऐड करना है। पहला में क्या है हमारे पास 9.6, 14.8 एंड 5.9। अब बात रहा ये कि डेसिमल्स का जो ऐड होता है, सम होता है, और जो नॉर्मल हम होल नंबर्स का सम करते हैं उसमें और इसमें क्या चेंज है। तो देखिए, उस वाले जब हम लोग नंबर को सॉल्व करते हैं, नंबर सिंपल नंबर्स को, तब अपन जो नंबर से लिखते हैं ऐड करने के लिए, जो लाइन से लिखते हैं हम, है ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस लिखते हैं। यहाँ पर भी वही करना है अपने को, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस ही लिखना है। लेकिन कई बच्चे कुछ जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वंस होगा, कौन सा टेंस होगा। ठीक, तो वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हम ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसे अपने को ऐड करना है, तो पहले तो हम इसको चलिए सेट कर लेते हैं। ऊपर से जो हम लोग लिखते हैं नॉर्मली ऐड करने के लिए, उसी तरीके से सेट करना है इसको। अब ये होता कैसे है कि पहले तो आप क्या कीजिए, या तो इसी को स्टार्ट कीजिए, 9.6 को लिखना स्टार्ट कीजिए, या फिर आप सबसे बड़े नंबर को लिखना स्टार्ट कीजिए। दोनों तरीका, मतलब दोनों से आंसर तो आपका सेम ही आएगा, चाहे आप इसको पहले लिखें चाहे 37 को पहले लिखें। तो हम नॉर्मल दोनों तरीके से आपको समझा देते हैं। पहले इसी नंबर से, लाइन से में से जो अपने को नंबर दिया है उसी को सेट करते हैं अपन। यहाँ पे 9.6 है, तो सबसे पहले तो आप लिखिए 9.6। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि उसके बाद क्या 14.8 है। तो नॉर्मली अगर अपन सॉल्व करते हैं ना उस वाले मेथड से, तो अपन 8 वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पे हम 8 को इसके नीचे लिख देते, और ये 14 का 4 को यहाँ पे, 1 को यहाँ पे, इस तरीके से लिखते। और यहाँ पे ये नंबर सेम है तो हमारा वैसे ही लिखाएगा। यानी कि ये आपको ध्यान देना है कि जो डेसिमल है ना वो कहाँ पे है और डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे डेसिमल के नीचे ही डेसिमल वाला नंबर लिखना है आपको, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स है उसको लेफ्ट साइड में करना है, और डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर है राइट साइड में करना है। जैसे राइट में हमारे पास डेसिमल के क्या 8 है, तो वो हमारा यहाँ पे लिखाएगा। और राइट में भी हमारा ये 10th के प्लेस में ही है। डेसिमल के बाद 10th आता है, फिर 100th आता है, फिर 1000th आता है, तो ये हमारा 10th के प्लेस में ही है, तो यहीं पे रहेगा। और ये 14 डेसिमल के इस साइड हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा इजी। अब आते हैं हम अगले नंबर के पास, जो है 37। तो नॉर्मली हम क्या करते थे कि यहाँ पे हम सीधे 7 लिखते और यहाँ पे 3 लिखते। अगर हम लोग नॉर्मल यहाँ पे बिना डेसिमल वाला सॉल्व करते तो यहाँ 8 के नीचे 7 और 3 को 4 के नीचे लिखते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए 37 है और वो पूरा हमारा पूरा नंबर है, होल नंबर एक तरह से। ठीक, वो हमारा डेसिमल में नहीं आता है। तो ये हमारा अपन को क्या करना है कि जो हमारा पूरा नंबर है इसको हम पूरे नंबर के नीचे लिखेंगे। ठीक, यानी कि ये हमारा वंस है, तो 37 में 7 वंस के प्लेस में है, तो यहाँ पे 7 लिखाया जाएगा। और ये 3 टेंस के प्लेस में है, तो टेंस के नीचे 3 लिखाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात। और ये जो इसके बाद हमारे पास अब डेसिमल में कुछ नहीं है ना, तो डेसिमल पॉइंट करके अपने को एक 0 लिख देना है। समझ में आया, इस तरीके से आपको इसको करना है। अब आते हैं नेक्स्ट 5.9। तो यहाँ पर भी सेम इसी टाइप से 9.6 जैसे हमने लिखा था वैसे ही डेसिमल पहले लगा लेंगे, और ये 9 को इस साइड डेसिमल के और 5 को यहाँ पे करेंगे। तो इस तरीके से अपने को इसको सेट करना है, यानी जो नंबर डेसिमल वाला नहीं है उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड में ही लिखना है, जो पूरे नंबर से उनके नीचे, यानी कि आप वंस के नीचे लिख दिए तो वो आपका गलत हो जाएगा। अब आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं। 8 और 6 14 एंड 9 23 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी हो गया 2। 9 और 2 हमारा हो गया 11 एंड 4 15 एंड 7 22 एंड 5 27। 27 का 7 कैरी हो गया 2, 1 और 2 3 एंड 3 6 हमारा हो गया आंसर, यानी 67। और ये 3 है, और यहाँ पे हमारा जो ये था 3 ये डेसिमल के बाद था। ठीक है ना, इस नंबर को हमने ऐड किया तब ये 3 आया था, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा जो टोटल आंसर आया वो 67.3 आएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है।
अब आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपका डाउट क्लियर रहेगा, ठीक है ना, जितने ज़्यादा आप नंबर्स को समझेंगे। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इससे थोड़ा सा और जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं उसको हम ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हम उसे रीड कर लेते हैं, एक बार उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले मैंने बोला था ना कि इसका मैं एक और मेथड बताऊंगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारा बड़ा नंबर है ना, वो जो अपने को दिख रहा है, वो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। तो 37 यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, 14.8 है। तो 37 के नीचे हम यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे, इसके बगल में हम क्या कहते हैं, जो डेसिमल वाला नंबर है, यानी जो पूरा नंबर हमारा जो 14 पूरा नंबर है, तो 37 के नीचे हम 14 लिखेंगे, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, और ये जो डेसिमल है उसको राइट साइड में ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक। उससे छोटा जो नंबर है 9.6, तो इसको भी 9.6 को 9 यहाँ पे आ जाएगा हमारा पूरा नंबर वंस के प्लेस वाला, और ये 6 जो है 10th के प्लेस में है, 10th ना, TEN 10th, और एस वाला टेंस नहीं ना, TENTH 10th, जो कि डेसिमल में हमने पढ़ा है। तो ये 9.6 यहाँ पे हो जाएगा, और ये फिर लास्ट में हमारा 5.9 है, तो वो भी इसी तरीके से 5.9 लिख लेंगे। तो अब आप इसको भी ऐड कीजिएगा तो आपका फिर 67.3 ही आएगा। तो आप या तो डायरेक्ट इस तरीके से लिखिए लाइन से जो नंबर दिया हुआ है, या फिर बड़े से छोटा भी आप सेट कर सकते हैं, तो जैसा आपको ईजी लगे आप वैसा कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको भी हम पहले लाइन से सेट कर लेते हैं और लाइन सेट करके बनाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो है 72.8 है, तो सबसे पहले हम उसी को ले लेते हैं 72.8। तो ये हो जाएगा हमारा 72.8। अब आते हैं हमारे पास कितना है, ये 7.68 है। 7 देखिए वंस के प्लेस में है, तो हम यहाँ पे वंस का प्लेस कौन सा है हमारा, 72 वाला का 2 जो है वो वंस के प्लेस में है, ये टेंस के प्लेस में है, और ये जो 8 है डेसिमल के बाद वो 10th के प्लेस में है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस 7 जो वंस के प्लेस में है उसको वंस वाले नंबर के नीचे लिख लेते हैं, डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 6 है 10th के प्लेस में, ये 6 लिखेंगे। 8 जो है 100th के प्लेस में है, तो उसे हम ऐसे लिख देंगे। क्लियर। और अगर आपके पास अब 2 नंबर आ गया, 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ गए हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने 37 के बाद 1 0 लगाया था ना, 37 को हमने डायरेक्ट ना लिख करके डेसिमल किया और एक 0 लगा दिया कि 37 अपना पूरा है, और 0.0 यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसी तरीके से आप यहाँ भी 8 के बाद आप 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट्स आ गया है। क्लियर। थर्ड को जो हमारे पास नंबर वो देख लेते हैं, 16.23 है। तो 16 का 6 ये वंस का प्लेस में है, तो ये वंस के प्लेस में लिखा जाएगा, 1 जो है 10 के प्लेस में लिखा जाएगा, और ये जो हमारा 2 3 है वो यहाँ पे 2 एंड ये 3 हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से लिखना है। लास्ट में हमारा है 0.7, तो ये 0 है वो हमारा वंस की है, यहाँ पे हमारा लिखाएगा ऐसे 0, और ये पॉइंट, और ये 7 जो है 10th के प्लेस में है, तो यहाँ पे 7 मतलब। और इस तरीके से आपको इसको ऐड करना है, और चाहे तो आप यहाँ पे भी 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि 0.7, 0.70, 0.700 ये सभी सेम कहते हैं, मतलब कभी इक्वलेंट होते हैं, इनका कोई भी चेंज नहीं होता है वैल्यू में। अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ऐड करते हैं। 8 और 3 हमारा 11 का 1 कैरी हो गया 1, 9 एंड 1 8 एंड 8 और 1 9 एंड 6 15, 15 एंड 2 17, 17 एंड 7 हमारा 23 हो जाएगा, ठीक। 24 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 24 का 4 करना है, कैरी हो गया हमारा 2 फिर से, एंड देन 2 + 2 = 4 एंड +7 = 11, ठीक। 4 एंड 7 11, 11 एंड 6 हमारा हो जाएगा 17। तो 17 के यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं, डेसिमल लास्ट में ना, अभी डेसिमल में ध्यान मत दीजिए। 17 का 7 हो गया, कैरी हो जाएगा हमारा फिर से 1, यहाँ पे हो जाएगा 7 एंड 1 8 एंड 1 9, यानी 97 और 4 1 हुआ। अब डेसिमल हमारे किसके बाद था, 2 नंबर्स के डिजिट के बाद था, सबसे ज़्यादा जो बड़ा नंबर था उसमें 2 डिजिट थे, तो हमें 2 डिजिट के बाद अपन को यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। तो ये हमारा 97.41 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको पूरे का आंसर निकालना है। क्लियर। तो अब आप समझिए कि होंगे कि किस तरीके से हम एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से डेसिमल को लिखा जाता है। डेसिमल के बाद वाले नंबर को डेसिमल के बाद लिखिएगा, डेसिमल से पहले वाले नंबर को डेसिमल से पहले लिखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिसमें हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, वो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसका, और उसी को हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पे अपने पास क्या दिया हुआ है, 14.5, 0.038 एंड 118.573 एंड लास्ट हमारा जो नंबर है वो है 6.84। तो अब इनको अपने को ऐड करना है।
चलिए जल्दी से ऐड कर देते हैं, लाइन से ही लिखते हैं। 14.5 है हमारे पास सबसे पहले, तो हम क्या लिखेंगे 14.5 लिखेंगे। क्लियर। अब हमारे पास कितना है 0.038 है, तो जो 0 है ये वंस की प्लेस में है, यहाँ पे हम उसको लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं, उसके बाद फिर 038 है तो हम यहाँ पे 5 के नीचे देखिए ये जो है वो हमारा 0 10th के प्लेस में है, ये 100th के प्लेस में और ये 1000th के प्लेस में है। ये 5 जो था हमारा 10th के प्लेस में था, तो 10th के प्लेस के नीचे 10th के प्लेस का जो वैल्यू है सेकंड नंबर का उसको लिखेंगे, यानी 0 को लिखेंगे। देन यहाँ पे हम 3 लिखेंगे जो कि हमारा 100th का प्लेस कहलाता है, एंड 8 लिखेंगे जो कि हमारा 1000th का प्लेस कहलाता है। क्लियर। अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे, ये हमारा 118.573, तो 118 का जो 8 वो हमारा वंस के प्लेस में है, तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। देन ये 1 जो है वो 10th के प्लेस में है, तो इस 10th के प्लेस के नीचे, सॉरी 10th के प्लेस में है, तो 10th के प्लेस के नीचे लिखेंगे। एंड ये 1 100 के प्लेस में है, तो यहाँ पे हम एक और नंबर इधर बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा 100 का प्लेस कहलाएगा। क्लियर। एंड देन पॉइंट लगाइए, 573 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 5 जो कि 10 के प्लेस में है, 7 100th के प्लेस में और 3 1000th के प्लेस में। क्लियर। आप चाहे तो इसको बड़े नंबर को सबसे पहले उसके नीचे छोटा, जैसे मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था वैसे भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा खूबसूरत दिखता है, तो थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहता है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे से लीजिए तो असेंडिंग, ऊपर से लीजिए तो डिसेंडिंग, तो उस तरीके से जमा रहता है, इसलिए वो जो थोड़ा अच्छा लगता है, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। एंड लास्ट हमारा 6.84, 6 1 के प्लेस में, तो वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा 0.84 है, यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 4, इस तरीके से आपको सेट करना है। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने को सेट करना है। अब हम पूरा नंबर ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 0 बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा ये अच्छा दिखे, ऐसे में खाली खाली दिखता है। अब ऐड कीजिए, है ना, 0 बढ़ाने से हमने पढ़ा है कि इक्वलेंट रहता है, कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं होता। अब ऐड करते हैं, 8 एंड 3 11 का 1 कैरी हो गया 1, 7 एंड 3 10 एंड 1 11, 11 एंड हमारा 4 हो जाएगा 15, 15 का 5 कैरी हो गया 1, 5 एंड 1 6, 6 एंड 5 11, 11 एंड 8 हमारा हो गया 19, 19 का 9 कैरी हो गया फिर से 1, 4 एंड 1 5, 5 एंड 8 13, 13 एंड 6 19, 19 का 9 कैरी हो गया 1, 1 एंड 1 2 एंड 1 3, और ये लास्ट में हमारा 1 का 1 रह जाएगा। ठीक। और यहाँ हमारे पास डेसिमल्स कितने नंबर के डिजिट के बाद थे, मतलब डेसिमल कितने डिजिट थे हमारे 1 2 3 डिजिट थे सबसे बड़े नंबर्स पे, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट थे, तो हम 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 139.981। यहाँ पे बस सॉरी, ये हमारा कितना हुआ था 3 एंड ये हमारा 7 10 हुआ था, एंड कैरी जो था हमारा 11 एंड 4 15 था, ये मैंने 8 कर दिया गलती से, ये हमारा 15 ही रहेगा, तो 951 होगा हमारा आंसर। ठीक। तो इस तरीके से आपको मतलब मेन अरेंज करना मैंने कुछ सिखाना था कि आप कैसे अरेंज करेंगे डेसिमल्स वाले नंबर को जब आप ऐड करेंगे, तो आप इस तरीके से ऐड कीजिए, बहुत आसानी से ऐड हो जाएगा आपका। अब हम चलते हैं हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, वहाँ पर आपको बताऊँगा वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करेंगे उनको मैं बताऊँगा कि आप स्टेटमेंट खुद से कैसे लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्ट विद अस।